फरियाल ऑफिस से मीटिंग करके जब घर वापस आती है तो शहराम की माँ को किचन में काम करता हुआ देखकर वो फौरन किचन में आती है और कहती है, आंटी आप काम क्यों कर रही हैं? मैं आ गई हूँ, मैं अब सब कुछ कर लूंगी। जिस पर निशात बेगम गुस्से से कहती हैं, अब क्या फायदा तुम्हारे आने का, मैंने सारा काम कर लिया है। तुम्हें तो अपनी ऑफिस की मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ना। फरियाल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे साथ इस तरह से करोगी। मैंने हमेशा तुम्हें शांजे की तरह प्यार किया, लेकिन तुम हमारे बारे में इतना नेगेटिव सोचती हो। क्या तुम भी जीनिया की तरह मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हो? तुमने मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। जिस पर फरियाल कहती है, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे बताएं कि क्या हुआ है। जिस पर निशात बेगम कहती हैं कि क्या तुम्हें यास्मीन ने नहीं बताया था कि आज मेरे मेहमान आ रहे हैं? ये सुनकर फरियाल कहती है, जी आंटी मुझे यास्मीन ने बताया था, लेकिन मुझे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे आज ऑफिस नहीं जाना। जिस पर निशात बेगम कहती है कि क्या तुम्हें यास्मीन ने ये भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ऑफिस जाने से रोका है? फरियाल ये सुनकर साफ इनकार करती है और कहती है कि यास्मीन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यास्मीन बोलो, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम हमारे दरमियान में लड़ाई क्यों डलवाना चाहती हो? तुम ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही हो? जिस पर यास्मीन घबरा जाती है और फौरन कहती है, नहीं बीबी जी, मुझे माफ कर दें, मैं बताना भूल गई थी कि आपने इन्हें आज ऑफिस जाने से रोका है। निशात बेगम भी यास्मीन पर बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने घर में से हम लोगों में किसी किस्म की भी फूट डलवाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरियाल बेटा, मुझे माफ कर दो। जब यास्मीन ने मुझे तुम्हारे बारे में ये सब बातें बताई तो मुझे जीनिया याद आ गई कि जीनिया भी इसी तरह से झूठ बोलती थी और मेरे बेटे को लेकर मुझसे अलग हो गई। मैं अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। जिस पर फरियाल कहती है कि आंटी आप परेशान ना हो, शहराम आपके बेटे हैं और हम आपके साथ ही रहेंगे। जबकि शांजे अपने ऑफिस से घर आने के लिए गाड़ी का वेट करती है, लेकिन उसका ड्राइवर किसी और काम में मसरूफ था। इतने में फिरोज वहां पर आता है और शांजे को लिफ्ट देता है और कहता है कि चले आए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी ऑफिस में मेरा काम खत्म हो गया है। शांजे को घर आने की काफी जल्दी थी क्योंकि निशात बेगम के कुछ मेहमान घर पर आ रहे थे, इसीलिए शांजे फिरोज के साथ बैठकर घर आ जाती है। रास्ते में फिरोज और शांजे काफी बातें करते हैं। शांजे फिरोज को कहती है कि क्या ये इत्तेफाक है कि जब भी कोई मुसीबत होती है तो आप मुझे मिल जाते हैं? ये सुनकर फिरोज भी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही हसीन इत्तेफाक है। घर आकर शांजे फरियाल को फिरोज के बारे में बताती है और कहती है, फरियाल आपी, मुझे वो लड़का आज फिर मिला, उसका नाम फिरोज है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सुनकर फरियाल के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उसे शक होने लगता है कि कहीं शांजे के साथ वही फिरोज तो नहीं जिसने मुझे ऐन शादी के दिन छोड़ दिया था। कहीं फिरोज शांजे से बदला तो नहीं ले रहा। यही ख्यालात फरियाल के दिमाग में घूमने लगते हैं और वो शांजे को कहती है, शांजे किसी पर भी अंधा एतमाद मत करना, चाहे वो कोई भी हो। जबकि दूसरी तरफ सीरत जीनिया को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, तुम जियो या मरो, तुम्हें रहना दानिश के साथ ही होगा, मेरे घर से निकल जाओ। जिस पर जीनिया गुस्से से उस घर से निकल तो जाएगी, लेकिन अब जीनिया को कुछ नहीं पता कि आखिर उसे कहाँ जाना है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या यास्मीन फरियाल को जीनिया की सारी हकीकत बता देगी या फिर जीनिया के कहने पर फरियाल को घर से निकलवा कर ही दम लेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।